हाय फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज के सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक स्टोरी। दोस्तों, हिंदी सेंटेंसेस से इंग्लिश में स्टोरी कैसे बनाएं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। दोस्तों, एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा एंड आई एम श्योर दैट यू विल स्टार्ट मेकिंग मोर एंड मोर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही शानदार जो ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जो है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, हिंदी से अंग्रेजी में स्टोरी या कंपोजिशन बनाना बहुत जल्दी सीख लेंगे। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा एक पैराग्राफ या एक स्टोरी को लेके। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और दोस्तों, अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। दे शुड ऑल्सो नो व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मूला टू ट्रांसलेट टू मेक अ स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमारे सामने एक स्टोरी जो है, मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है। अब देखिए उसका वर्ड टू वर्ड इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं या स्टोरी को कैसे बनाएं, तो चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हियर द स्टोरीज। देखिए दोस्तों, एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। दोस्तों, सबसे पहला काम हमको करना है इसमें, जस्ट ये एक दिन को तो पहले लिख ही लें। आपने बहुत सी स्टोरी पढ़ी होगी, एक दिन को पहले लिख लें। टाइम जो आ जाए फैक्टर उसको पहले लिख लें। जैसे एक बार आ गया तो वंस आ गया, एक दिन आ गया तो हम कहेंगे वन डे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखो, हमने एक दिन को पहले यहां पर मेंशन कर दिया, इसको कहेंगे वन डे। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक छोटा लड़का, हमारा सब्जेक्ट हो गया एक छोटा लड़का। अब सबसे पहला काम हो गया हमारा सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। ओके फ्रेंड्स, तो अ स्मॉल बॉय, अ स्मॉल बॉय। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो एक मैंने वीडियो डाल रखा है 1432 फॉर्मूला, एक बार जाकर उसको देख लें। मैं आपको यहां भी कुछ बताने वाला हूं अबाउट द 1432 फॉर्मूला। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया, अ स्मॉल बॉय। अब जस्ट सी, अब दोस्तों क्या करना है आपको, खेल रहा था। अब देखिए रहा था आ गया, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यू नो वेरी वेल दैट इज आरएम या वॉज वर्ब, सॉरी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म लगती है। तो स्मॉल बॉय वॉज, अब देखो खेलना प्ले, खेल रहा था वॉज प्लेइंग। दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में तो देखो इसके बाद आया एक पुल और फिर लास्ट में ऐसा चल रहा है। इंग्लिश में होगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वापस कर रहा हूं, ये चीजें ऐसे उल्टे चलेगी, ऐसे हमको चलना है। तो देखो पहला आया रहा था वॉज, फिर खेलना प्लेइंग। अब देखिए कहां खेल रहा था, एक पुल के पास, तो लगाओ पास को कहते हैं नियर, नियर नियर। अब एक पुल, अ ब्रिज, BRIDGE। तो दोस्तों देखो, वन डे अ स्मॉल बॉय वॉज प्लेइंग नियर अ ब्रिज। ओके फ्रेंड्स, 1432 पहले सब्जेक्ट लिया, फिर लास्ट में जो ऐसे आपको वापस रिवर्स आना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसकी आयु 12 वर्ष की थी। अब उसकी आयु, दोस्तों उसकी मतलब उस लड़के की आयु। अब उसमें पॉजिटिव केस लगेगा तो हिज एज वॉज 12 ईयर्स, या फिर उसको हम कह सकते हैं, कई तरीकों से लिख सकते हैं। उसको ये भी कह सकते हैं वह 12 वर्ष का था, ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। ओके फ्रेंड्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। ओके फ्रेंड्स, वो 12 वर्ष का था। और अगर वर्ड टू वर्ड करते हैं तो आएगा उसकी आयु, तो हम करेंगे हिज एज वॉज, और वह 12 वर्ष का था, ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं आपको पूछूं आप 20 साल के हैं, देन व्हाट इज द आंसर, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। आप 20 साल के थे, आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। तो फ्रेंड्स देखिए हो गया, वह 12 वर्ष का था। आप इसमें केवल भी जोड़ सकते हैं, अगर यहां होता केवल तो हम लगा लेंगे ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। किंतु वह साहसी था। अब दोस्तों देखिए, किंतु से हमारा सेंटेंस दोनों जुड़ रहे हैं। किंतु को कहते हैं बट। ओके, वह इस लड़के के लिए आ गया। अब ये देखो मैस्कुलिन हो गया, ही हो गया, लड़का है ही, अगर लड़की होती तो हो जाता सी, बट ही। अब यहां पर देखो दोस्तों, वह साहसी था, साहसी था, यहां बी फॉर्म था। अब जैसे देखिए, यह एक पेन है, दिस इज ए पेन, वह एक पेन था, दैट वॉज ए पेन। तो दोस्तों यहां पर था, इसके लिए आएगा वॉज, ही वॉज
ब्रेव, बहुत बहादुर था, वेरी ब्रेव। ओके, बहादुर लड़का था, ही वॉज अ ब्रेव बॉय आ जाएगा। लेकिन केवल सास ही लिखेंगे, उसमें कोई आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। दोस्तों ध्यान रहे, बच्चे अधिकांश यहां पर अब्रेव लगा देते हैं। ब्रेव की गिनती नहीं होती, अनकाउंटेबल। ब्रेव लड़के की गिनती हो सकती है, इसलिए लगाएंगे ही वॉज अ ब्रेव बॉय। हमने केवल सांस ही लिखा है, ही वॉज ब्रेव, ही वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज अ ब्रेव बॉय। जो भी सेंटेंस है आपका देखें, उस अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रांसलेट करें। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो ही वॉज ब्रेव। खेलते समय उसने देखा कि एक घोड़े ने अपनी सवार को पानी में पटक दिया है। अब दोस्तों देखिए, पहला काम हो गया खेलते समय। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें दो तीन तरीके होते हैं। जैसा कि वो खेल रहा था, खेलते समय, इसको हम सामान्य शब्दों में कहेंगे एज ही वॉज प्लेइंग। देखो दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो गया एज, जैसा कि वह खेल रहा था, एज ही वॉज प्लेइंग। इसको हम दोस्तों वाइल प्लेइंग भी कह सकते हैं। वाइल के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म लगा सकते हैं। वाइल प्लेइंग, जब वो खेल रहा था तो या तो करें एज ही वॉज प्लेइंग, वाइल प्लेइंग, उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मान लिया सोते समय, एज आई वॉज स्लीपिंग या वाइल स्लीपिंग आई सॉ अ स्वीट ड्रीम। या तो कहो एज आई वॉज स्लीपिंग आई सॉ अ स्वीट ड्रीम, या फिर अब देखो इसमें ड्रीम वर्ब भी लगा सकते हैं, तो आई ड्रीम्ड भी लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए खेलते समय हमने कहा एज ही वॉज प्लेइंग, उसने देखा, ही सॉ। देखिए दोस्तों, उसने यहां पर स्टैंड कर रहा है उस लड़के के लिए, तो हम कहेंगे ही देखा। दिस इज पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस आ गया, सी का सेकंड फॉर्म आ गया सॉ, सी सॉ, ही सॉ। ये दोस्तों की जो यहां जोड़ने का काम करता है दैट, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं, ही सॉ दैट। अब क्या देखा, एक घोड़े ने, अब सब्जेक्ट यहां पर घोड़ा आ गया, तो पहले सब्जेक्ट को लिख ले, अ हॉर्स। अब देखो दोस्तों, अब आओ अपने वापिस वही 1432 फॉर्मूला। एक घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया। अब दोस्तों देखिए, एक घोड़े ने पटक दिया है, पहले ये आएगा, उसके बाद ये चलेगा। ओके दोस्तों, तो एक घोड़े ने पटक दिया है, पहले इसको आएगा, तो दैट अ हॉर्स। दोस्तों एक बात ध्यान रहे, जब हमारा ये आगे वाली चीज पास्ट में है और दैट से जुड़ा हुआ है, और ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच की स्टाइल में लिख रहे हैं हम, तो हमको क्या करना है, पटक दिया है। एज पर रूल्स, नियमानुसार तो होगा हैज थ्रॉन, लेकिन दोस्तों बात हमारी पास्ट टेंस में चल रही है, दैट से जुड़ा हुआ है, तो हम लगाएंगे अ हॉर्स हैड थ्रॉन, हैड थ्रॉन। अब दोस्तों किसको पटक दिया है, अपने सवार को। अब देखिए दोस्तों, अपने, ये पॉजिटिव हो गया, अभी हमने लिखा है राम ने अपने, तो राम के लिए हिज आ गया, सीता ने आ गया तो हर आ गया, घोड़े ने अपने। अब घोड़े के लिए जो है देखो दोस्तों, घोड़ा को कहते हैं इट, इसके लिए प्रोनाउन इट लेते हैं, और अपना या उसका आ गया तो इट्स आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, दैट अ हॉर्स हैड थ्रॉन इट्स, अपने सवार, राइडर, कहां पटक दिया है, अपने सवार को पटक दिया, पानी में पटक दिया। दोस्तों यहां पर प्रीपोजिशन इनटू आएगा, इनटू द वाटर। ब्रिज था, पानी था, बाहर से अंदर पटकना, इनटू आएगा। यहां पर मोशन हो रहा है, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री या गतिशील अवस्था आ गई, बाहर से पानी में पटक दिया, इनटू आएगा। ओके फ्रेंड्स, यहां पर इनटू प्रपोजिशन का आपको यूज लेना है। बाहर से कोई कमरे में आया तो आएगा इनटू, ही केम इनटू द रूम। अब अंदर आने के बाद तो इन हो गया, पानी में वो पड़ गया, अब वो इन आएगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन पढ़ते समय पटक दिया, इनटू। तो देखो, इट्स राइडर इनटू द वाटर। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वह पानी में कूदा, वो यहां पर स्टैंड कर रहा है उस लड़के के लिए, तो हम कहेंगे ही। दोस्तों जल्दी से बताएं, कूदा, आ ए ई, ये सारे जिन वाक्यों के लास्ट में आते हैं उनमें पास्ट सिंपल टेंस आता है। अभी आया था देखा, गया, खाया, पिया, दौड़ा, भागा, पकड़ा, लिखा, ये सारे पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वह कूदा, ही जंप्ड, ही जंप्ड। कहां कूदा, पानी में, यहां भी इनटू आएगा कि वो भी तो बाहर से अंदर कूद रहा है, इनटू द वाटर।
वह डूबते हुए व्यक्ति के पास तैर कर गया और उसे किनारे पर ले आया। अब इसको दो भागों में तोड़ना है आपको। पहले तो वह डूबते हुए व्यक्ति के पास गया, ओके फ्रेंड्स। तो डूबते हुए व्यक्ति के पास तैर कर गया, तैरने को कहते हैं स्विम, पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म लगेगी स्विम, स्वेम। तो देखो दोस्तों, ही स्वेम, सेकंड फॉर्म आ गया स्वेम अप टू द। दोस्तों ये टू जोड़ता है किसी को, जैसे वो उसके पास गया तो टू, उससे अलग हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फ्रॉम आ जाएगा। जैसे मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, स्कूल से कहीं दूसरी जगह गया तो फ्रॉम स्कूल आ जाएगा। तो दोस्तों उसके पास गया, उसको गया तो आएगा टू, तो ही स्वेम अप टू। दोस्तों डूबता हुआ, डूबता हुआ को कहते हैं ड्राउनिंग, DROWNING, ड्राउनिंग पर्सन कर दें या ड्राउनिंग मैन कर दें। ही स्वेम अप टू द ड्राउनिंग मैन, ड्राउनिंग पर्सन। स्वेम अप तैर कर गया, सेकंड फॉर्म आ गया, और उसे किनारे पर ले आया। दोस्तों और से जुड़ा हुआ है एंड। अब दोस्तों देखिए, किनारे पर ले आया, लाना को ब्रिंग, सेकंड फॉर्म ब्रॉट कर दें, ओके फ्रेंड्स। तो पुल्ड भी कर सकते हैं, उसको खींच कर लाया तो पुल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रॉट सेकंड फॉर्म, लाया। देखो दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस, एंड ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, उसे को कहेंगे हिम टू दी बैंक, बैंक मतलब किनारा, ओके फ्रेंड्स। उसे किनारे ले आया। सभी ने उस लड़के की प्रशंसा की। अब दोस्तों देखिए, हमारा सब्जेक्ट है सभी ने, ऑल कर दें, एवरीवन करके कर दें, ठीक है। एवरीवन प्रत्येक अगर होता तो एवरीवन हो जाता, एवरीवन। प्रशंसा की, अब देखो वही 1 4 3 2 फॉर्मूला, प्रशंसा की पास्ट सिंपल टेंस, तो आएगा एवरीवन प्रेज्ड कर दें या फिर एप्रिशिएटेड कर दें। एप्रिशिएट किया, एप्रिशिएटेड। किसकी की, अब उल्टा आ जाए, 1 4 3 2 फॉर्मूला, ये पहला आया, अब यूं चले, एप्रिशिएटेड दैट बॉय, उस लड़के की, दैट बॉय, ओके फ्रेंड्स। एवरीवन या ऑल द पर्संस एप्रिशिएटेड दैट बॉय, ओके फ्रेंड्स। तो हियर देखिए दोस्तों, अगर आप जो है इफ यू फॉलो दिस ट्रिक, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, इसमें ज्यादातर आपके देखिए 1 4 3 2 फॉर्मूला भी काम आ रहा है। सबसे पहला काम हो गया सब्जेक्ट को आगे लाएं, फिर आइडेंटिफिकेशन, टेंस का आइडेंटिफिकेशन करें और आप उसको रिवर्स में चलाएं। दोस्तों दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रांसलेट, to make a story from Hindi sentences, okay friends. So friends, I hope that you are able to make more and more stories in this style. Stay tuned with us, meet with a new video. Thank you.